साथ झगड़ा हुआ, झगड़ा होते होते एक को फायर मारा है, दूसरी उठ गई या सोई हुई थी उसको फायर मारा है, वो तीसरी नीचे थी खाना लेके जा रही थी अपनी बहन के लिए। लास्ट जो मैगजीन है ना वो पिस्टल की गोली है, ये भी उसने मार ही देनी थी, खत्म कर देनी थी ये। वो झगड़ा होते होते बस वो आगे से चुप नहीं हुई, उसे ये था कि मैं बढ़ाऊं कि ये मेरे आगे से बोल ही नहीं सकती। इस वक्त मैं उकाड़ा में मौजूद हूँ, शादमान कॉलोनी में, जहाँ पे कल एक दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया है कि एक सका भाई अपनी 3 सकी बहनों को गोलियों की बौछार से उनको जब बहा कर देता है, जिनमें 2 जो उनकी बहनें हैं, सगी बहनें, वो इंतकाल कर जाती हैं और एक बहन जो इस वक्त साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में वहाँ पे एडमिट है। मेरे साथ उनके वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया। मैं तो काम पे चला गया था, बाद में बच्चे आपस में लड़ पड़े जी, तो उसी चक्कर में ये कुछ हो गया। मैं घर पे मौजूद नहीं था। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बेटियां जी, और 2 बेटे। ये जो आपका बेटा था ये बेटियों से छोटा था या बड़ा था? 7 बच्चों में तीसरे नंबर पे। जिनका इंतकाल हुआ है 2 बेटियां, उनकी क्या उम्र थी? छोटी की जो थी वो थी 20 साल और बड़ी की जो है 21-22 साल। आपके जो बेटे ने अपनी सकी बहनों को किसके साथ उसने कत्ल किया था? पिस्टल के साथ। जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आपकी 3 बेटियां इंतकाल कर गई? नहीं, 2 बेटियां इंतकाल कर गई, तो एक बेटी, एक जख्मी, वो इस वक्त हॉस्पिटल में? साहिवाल हॉस्पिटल। क्या वो आपका बेटा अभी तक गिरफ्तार हो चुका? नहीं, अभी फरार हो गया। अभी तक फरार हो गया। परसों आया कराची से, रात को लेके गया बहनों को, बड़े असरों से लेके गया, बर्गर खिला के लाया, कह रहा तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ। वो सुबह ना किसी छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ, एक के साथ झगड़ा हुआ। वाइपन उसके पास पहले ही रहता है, वो इधर लड़कों के साथ फिरता है, 12 लड़कों के साथ स्टेटस वगैरह लगाता है, अपने बदमाशी के स्टेटस लगाता है। ये मेरे खालू बैठे, इनकी बेटी की शादी हुई है, उधर भी इसने बहुत तंग किया। ये किसी से बाज नहीं आया, मैंने पकड़ लिया इसे, मैंने उधर भी काफी फेंटा लगाया, इसको मारा, बाज करवाया। समझ भी जाता है, हया वाला है, पता नहीं अल्लाह की तरफ से था, इतना भी नहीं है तो वो समझे ही ना। एक के साथ झगड़ा हुआ, वो झगड़ा होते होते बस वो आगे से चुप नहीं हुई, उसे ये था कि मैं बढ़ाऊं। ये भी बहुत ज्यादा था ना, डिफरेंस है 2 साल का। उसे ये था कि मैं बढ़ाऊं, इतना ही बढ़ाऊं कि ये मेरे आगे से बोल ही नहीं सकती। वो बस थोड़ा सा झगड़ा हुआ, झगड़ा होते होते एक को फायर मारा है, दूसरी उठ गई या सोई हुई थी उसको फायर मारा है, वो तीसरी नीचे थी खाना लेके जा रही थी अपनी बहन के लिए। बड़ी बहन कराची से आई हुई है, उसके साथ उसकी शादी कराची हुई है, वो आई है उसके लिए खाना लेके जा रही है, उसने खाना उधर फेंका गई है। तो मेरा ख्याल है एक को 5 फायर लगे हैं, एक को 4 लगे हैं। मैगजीन जहाँ तक सुनने में आया, मैगजीन वो लेके आया था 3। लास्ट जो मैगजीन है ना वो पिस्टल की गोली है, वरना उसे ये भी उसने मार ही देनी थी, कर देनी थी ये। जो भाई था उसको बहनों के साथ इतना दिल में नहीं आया कि मैं भाई अपनी बहनों से प्यार करता हूँ, इस बेदर्दी से उसने अपनी बहनों को कत्ल कर दिया, फायर कर दिया डायरेक्ट। वो अब जाके ना ऐसा था नहीं, साइको था, इतना नहीं था। वो कराची गया है, कराची रह के है, वहाँ से बदमाशी सीख के है, ऐसा था नहीं। यानी कि घरेलू कोई मामला नहीं था? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, घरेलू कोई मामला नहीं है। बड़ी अच्छी मेरी बहनें हैं, मेरी खाला की बेटी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, 5 हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बस ये है कि वो कहता मेरे आगे से कोई बोले ही ना, यानी कि ना कोई बात ही ना करे मेरे आगे। अच्छा, तो नाज़रीन मेरे साथ उनकी फैमिली के जो लवाहिकीन मौजूद थे, उनसे हमने सारी तफसील ली है कि किस तरह उसने अपनी बहनों को कत्ल किया। इसके साथ इजाज़त दीजिए, आपके होस्ट जरिया।